को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 25 फरवरी 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर 27 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि 61 ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान होना है। 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान है। 61 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होगी। 5वें चरण के 12 जिलों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, ऋषि और इसके साथ ही श्रावस्ती एवं गोंडा विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो आज का क्या कुछ रहा और कहां कहां प्रचार चल रहा है और इसको लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका आपसे हम परिचय करा दें। तो हमारे साथ सरफराज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधा लाइव। सरफराज, किस तरीके से प्रचार देखने को मिल रहा है जिले में आज? जी सत्यम जी, बता दें आपको कि सुल्तानपुर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें हर एक प्रत्याशी जो राजनीतिक पार्टियों के चाहे जिस पार्टी के हों सभी शीर्ष नेतृत्व के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे जन सभा रैलियां और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच आज देखा जाए कि सोनी विधानसभा क्षेत्र में आज योगी जी का आगमन हुआ था, जो हमारे सीएम हैं उनका आगमन हुआ था। उसके बाद जो है इसी कड़ी में गोरखपुर के सांसद रविशंकर जी वो भी आए थे। इस तरह से यहाँ पे चुनावी माहौल बिल्कुल सरगर्मियां तेज है और परसों की डेट यानी 27 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है, उसको लेके बिल्कुल सरफराज, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसके साथ ही रवि किशन वहां पर पहुंचे, जनसभाएं की, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। अगर समझना चाहें कि इस समय सुल्तानपुर में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता 27 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेगी? जी सत्य जी, बता दें कि यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है, जो भी हम लोग सर्वे पे जाते हैं या जो भी निकल कर जो भी चीजें आती है उसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण ये दिखाई पड़ रहा है कि रोजगार, शिक्षा और छुट्टे जानवर जो है इन्हीं का मुद्दा लोगों के बीच ज्यादा है। रोजगार को लेकर नवयुवक ज्यादा परेशान है, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही है कि सरकार को घेरते हुए नजर भी आ रहे हैं बहुत से लोग और अपना ओपिनियन देते हुए कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में वो सरकार बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज आखिरी दिन था प्रचार का, चुनाव प्रचार का। इसमें सभी पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाया, पूरा दमखम दिखाते हुए जनसभा को संबोधित किया। क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है जनता को, ये कितना कारगर होगा इस 5वें चरण में? जी सत्यम जी, फिर से एक बार मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है जनता से, ये कितना कारगर साबित होगा? जी जी, आपको बता दें सत्यम जी कि जो लोकल स्तर पे जो हमारे ओबीसी वोटर्स है या एससी वोटर्स है जो मिडिल कास्ट से आते हैं, उनका सीधा सा मानना है कि जो उनको राहत पहुंचा पाती है वो 300 यूनिट बिजली हो या राशन वितरण हो। ये जो मार्च तक का योगी और मोदी जी का चल रहा है कार्यक्रम, इसको लेकर भी लोगों में चर्चा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो जो रोजगार है, बेरोजगार है, नवयुवक है, वो बेरोजगारी को लेकर काफी हताहत है और परेशान है। उसको लेकर भी यहाँ पर काफी लोग बीजेपी के अगेंस्ट वोटर्स हैं। देखिए, यहाँ पर सरफराज जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन देने का बीजेपी ने काम किया है। इसके साथ ही किसानों को कई तरीके की सम्मान निधि वगैरह दी गई हैं जिससे कि किसानों को काफी लाभ हुआ है। अगर दलित वोटर की बात की जाए तो दलित वोटर किसका साथ देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है?
जी सबसे पहले बता दें कि सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें अगर 2012 और 17 की बात करें तो यहाँ से लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सीटें पूरी सीटें यहाँ पे हासिल की थी। अगर 2017 की बात करें तो एक सीट ऐसी थी सिसौली विधानसभा, जहाँ पर ये एक सीट छोड़ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने से रुक गई थी। लेकिन ये प्रचंड मोदी लहर के बाद भी वो 5 सीट वहाँ से निकाल नहीं पाई। अगर बात करें एससी वोटर की और दलित वोटर की, तो ये यहाँ पे जैसलमेर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर निषाद वोटर और दलित वोटर इनकी संख्या ज्यादा है। ये खाता प्रभाव डालेंगे इस चुनाव पर। क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर में कौन सी हवा चल रही है, अगर समझना चाहें? जी सतंगी बता दें कि सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे दोनों टक्कर में है। इसमें किसी का भी पलड़ा इधर उधर भारी हो सकता है। 10 से 20% अगर वोटर इधर उधर जाते हैं तो ये चीजें नतीजे जो है परिणाम जो है अलग हो सकते हैं। आज जिस तरीके से रवि किशन भी पहुंचे और इसके साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया, कई तरीके की जनता से वादे किए, इस दौरान क्या लगता है स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं सुल्तानपुर, इसका कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर साइलेंट मोड पे थे अभी तक ये मूल नहीं बना पा रहे थे कि हम वोटिंग कहाँ पे करें, कहाँ से न करें, किसको करना है किसको नहीं करना है, अपना देश वोट नहीं बता, तो वो इनकी अपने सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, रवि किशन के आने के बाद वो खुलकर भी समर्थन में आए और काफी उनके जो रैलियां निकली उसमें भीड़ दिखाई पड़ी। और उसके साथ ही साथ जो मेन था कि योगी जी का बुलडोजर जो यहाँ पर जनसभा कर रहे थे, वहाँ पे 5 बुलडोजर पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया था, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बुलडोजर वहां पर खड़े किए गए हैं जनसभा जब हुई योगी आदित्यनाथ जी की, और इसके साथ ही रवि किशन भी वहां पहुंचे, स्टार प्रचारक के तौर पर जनसभा को संबोधित किया और जनता से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की गई। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।